हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हितेश जैन और आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि चालक और अचालक में आवेश की स्थितियाँ क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और इसे बहुत ध्यान से समझना होगा हमें। हम ये कहते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चालक की सतह पर आ जाता है। चालक की सतह पर आने का रीज़न क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स वो मुक्त रूप से गतिशील होते हैं। और जब वो मुक्त रूप से गतिशील होंगे तो समान प्रकृति के होने के कारण से वो एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और प्रतिकर्षण बल की वजह से वो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाता है, सतह पर चला जाता है। ठीक है, सतह पर भी उन पर प्रतिकर्षण लगता रहता है, लेकिन वो प्रतिकर्षण की वजह से सतह पर घूमते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब हम अचालक परत की बात करते हैं तो अचालक वो होते हैं जिनके अंदर आवेशों का प्रवाह नहीं होता। यानी आवेश आपने किसी बिंदु पर दिया तो वो उसी बिंदु पर स्टिक हो जाएगा, उसी बिंदु पर स्थिर हो जाएगा, उसी बिंदु पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो चालक और अचालक में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अचालक को दिया गया आवेश उसी बिंदु पर स्थिर हो जाता है और चालक को दिया गया आवेश चालक की सतह पर आ जाता है। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमें एक अचालक परत दी गई है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसमें आवेश समान रूप से वितरित है। इस पट्टिका की जो स्थिति है वो मैं थोड़ा आपको समझा दूं। ये पट्टिका कुछ यूं रखी हुई है, यूं इस तरह से रखी हुई है पट्टिका, ऐसे। ठीक है, और इस पर आवेश जो है वो दोनों सतहों पर इसके अंदर की ओर समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, r दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P इधर भी हो सकता है r दूरी पर। क्यों हो सकता है? क्योंकि आवेश दोनों तरफ विद्यमान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जब हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं तो गाउस का नियम सबसे पहली चीज ये कहता है कि आप आवेश को परिबद्ध कीजिए। आप आवेश को परिबद्ध करने के लिए क्या कीजिए, एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ बनाइए। तो यहाँ पर जब हम अचालक पट्टिका की बात करते हैं तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि अचालक पट्टिका के लिए हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बेलन लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी लेते हैं, r, वन साइडेड का मतलब एक सतह पर, r इस सतह पर। तो अगर r इधर है तो r इधर लेना पड़ेगा, दैट मीन्स हम 2r लंबाई के बेलन की कल्पना करते हैं जो इसके आवेश को क्या करता है, परिबद्ध करता है। ठीक है, अब 2r लंबाई के बेलन की आपने कल्पना कर ली। बेलन कैसा है, सतत है। तो फिर हमारा वही कॉन्सेप्ट काम करता है कि सतत को पहले हम क्या करते हैं, विविक्त रूप में डिवाइड कर देते हैं। विविक्त रूप में जब हमने डिवाइड किया तो हम इस पूरे बेलन को 3 सतहों में विभक्त करते हैं, S1, S2 और S3। इन 3 सतहों में विभक्त करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है गाउस एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं है। जब हम S1, S2, S3 में विभक्त कर देते हैं तो अब हमारा मेन काम क्या है, मेन रोल क्या है? हमारा मेन रोल है E और DA के बीच की डायरेक्शन देखना और उनके बीच का एंगल देखना। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर खोखला भाग है तो उसके केंद्र से लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखते हैं तो सबसे पहले पृष्ठ S1 की बात करते हैं। तो पृष्ठ S1 पे हम देखेंगे ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। तो इस जगह पर जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे तो ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, इस ओर। दैट मीन्स हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है। ठीक है, अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश इसके केंद्र से लंबवत किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। तो DA आपका इधर हो गया। दैट मीन्स फॉर S1 E and DA both are parallel, both are in same direction। सेम सिचुएशन आपकी S2 की कंडीशन में होगी। आप इस पॉइंट P को इस प्लेस पे मान लो, इस प्लेस पे क्यों मान लो, क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जिस तरह आपने तो वहां माना था, यहाँ क्यों मान रहे हो? यहाँ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आवेश इधर भी है। तो इधर एक बिंदु मान लिया, इधर एक बिंदु मान लिया, तो इसकी वजह से वही बिंदु P पर परीक्षण आवेश मानोगे।
ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और क्षेत्रफल सदिश भी इधर, यानी S2 की कंडीशन में भी E और dA दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब हम बात करते हैं S3 की। S3 क्या है? मध्य का भाग, कर्म भाग, वक्रीय भाग। तो वक्रीय भाग के लिए E की डायरेक्शन तो एक ही होगी, लेकिन dA उस क्षेत्र के या उस सतह के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इन तीनों सतहों की बात करते हैं तो तीनों सतहों के लिए S1 और S2 तो थीटा इक्वल 0 देंगे और S3 थीटा इक्वल्स 90 डिग्री देगा। देखिएगा, तो S1 के लिए तो हो गया आपका थीटा इक्वल 0, S2 के लिए हो गया थीटा इक्वल 0 और S3 के लिए हो गया थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। तो आपने 90% काम खत्म कर दिया, बस अब आपको गाउस का नियम अप्लाई करना है। तो देखिएगा, गाउस के नियम से थ्योरी में कुछ भी नहीं है, थ्योरी वही आप जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं वही थ्योरी है कि एक अचालक पट्टिका लेते हैं जिसके ऊपर आवेश समान रूप से वितरित है, उससे 8 दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस हेतु हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ गाउस का नियम काम में लेते हैं। तो गाउस के नियम से क्या था? गाउस का नियम, बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट dA इक्वल्स टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन, यही था। अब इस सतह S को अपन ने कितनी सतहों में डिवाइड किया? 3 सतह में, S1, S2 और S3 में। तो यहाँ पर ये S1 हो गया आपका E डॉट dA प्लस S2 हो गया आपका E डॉट dA प्लस S3 हो गया आपका E डॉट dA, और यहाँ समेशन Q की जगह टोटल चार्ज कितना है? Q इक्वल्स टू समेशन Q यानी टोटल चार्ज Q है जो इसके अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक, एक चीज और है यहाँ पर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो हम क्या जानते हैं? Q इक्वल्स होता है सिग्मा A, तो सिग्मा इक्वल्स Q बाय A, यही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला। तो यहाँ से Q इक्वल्स आपका सिग्मा A निकल के आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास में जो S1, S2, S3 के एंगल हैं वो यहाँ पर आप पुट करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले S1 के लिए EDA cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री, थीटा कितना है? 0 डिग्री, प्लस EDA cos 0 डिग्री, S2 भी कितना है? 0 डिग्री, प्लस EDA cos S3 कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है आपकी? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी Q की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, सिंपल। तो अब यहाँ पर सिर्फ मेरे पास बचा है एक तो EDA और प्लस EDA प्लस 0 इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचा अपने पास में। ठीक है, तो इस EDA को हम क्या लिख सकते हैं? 2 EDA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA क्या है? टोटल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? पट्टिका का, और इस पट्टिका का टोटल क्षेत्रफल हम क्या मानते हैं? A, टोटल क्षेत्रफल पट्टिका का A। तो यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म लगा दीजिए, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस क्वांटिटी में कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो वहां पर हम एक यूनिक एकांक सदिश काम में लेते हैं। एक यूनिक से मतलब होता है सार्वत्रिक, जो हर जगह काम में आ सकता है, तो उसकी जगह हम क्या काम में लेते हैं? एन कैप। तो ये यहाँ पर हो गया आपका एन कैप। तो आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई अचालक पट्टिका के कारण से वो क्या आई? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि भाई E डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब इस पट्टिका से कुछ निश्चित दूरी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। और जब हम इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के अंदर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया, देखिए E और R में। तो जब हम E और R में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो E हमेशा क्या चलेगा? कांस्टेंट, क्योंकि ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर E और सिग्मा पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो E एंड सिग्मा
में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके बेटा, थैंक यू।